अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स से रिलेटेड बात करेंगे कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स को समझने के लिए कुछ दीगर रिलेटेड टर्म है, उसको भी समझना ज़रूरी है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कॉमर्स का जो मफ़हूम है वो पूरी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हर शख्स को किसी न किसी काम में मसरूफ़ पाते हैं। दुकानदार दुकान में बैठा सौदा बेच रहा होता है, मज़दूर मकान के लिए ईंटें ला रहा होता है, ज़ाहिद व इबादत गुज़ार अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल नज़र आता है। इसी तरह डॉक्टर मरीज़ को मशवरा दे रहा होता है और इसी तरह प्रोफेसर या कोई टीचर अपने तलब इल्म को पढ़ा रहा होता है। तो वो तमाम काम और सरगर्मियाँ जो इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक सर अंजाम देता है, इंसानी सरगर्मियाँ कहलाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि मुआशरे के ये लोग वैसे ही मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ नहीं हो जाते, बल्कि इनके ख़ास मकासद होते हैं जिनकी तकमील के लिए मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। बाज़ लोगों के पेश नज़र ज़ाती वक़ार या ख़ानदानी शोहरत होती है और बाज़ लोग रज़ा इलाही का तलबगार होते हैं और बाज़ ये सारे काम मादी सिल्ला के लिए करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस मुख्तसर बहस का मतलब ये है कि कोई भी इंसान कोई भी काम किसी भी ख़ास मकसद के लिए करता है। तो इकनॉमिक टर्म के लिहाज से मुआशियात में इंसानी सरगर्मियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है पैदावारी या मुआशी सरगर्मियाँ, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्टिव या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और एक है गैर पैदावारी सरगर्मियाँ या गैर मुआशी सरगर्मियाँ, जिसे इंग्लिश में नॉन प्रोडक्टिव और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो पैदावारी या मुआशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ हैं जिनके एवज़ इंसान को मादी सिल्ला या मुआवजा मिलता है और जिनकी बदौलत अशिया व खिदमत की शक्ल में दौलत की पैदावार अमल में आती है। मिसाल के तौर पर वकील की वकालत, इसी तरह ताजिर की तिजारत, किसान की खेती बाड़ी और मुअल्लिम की तदरीस और दस्तकार की दस्तकारी से अशिया व खिदमत पैदा होती है और इसके बदले में इंसान को मुआवजा या सिल्ला भी मिलता है। दूसरा किस्म गैर पैदावारी या गैर मुआशी सरगर्मियों का है, जिसे इंग्लिश में नॉन प्रोडक्टिव और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इंसान की वो तमाम सरगर्मियाँ जिनका मकसद दौलत कमाना ना हो बल्कि इंसानी हमदर्दी, एसार कुर्बानी, मोहब्बत और एहलाक फ़र्ज़ हो, तो इन्हें गैर पैदावारी सरगर्मियाँ कहलाती है। मिसाल के तौर पर ज़ईफ़ों और मुहताजों की मदद, बीमारों की तीमारदारी और रूहानी सुकून के लिए इबादत वगैरह। ये सब गैर पैदावारी और गैर मुआशी सरगर्मियाँ हैं क्योंकि ये किसी मादी मुआवजे के बगैर की जाती है। तो दोस्तों, मुआशियात में हमारा ताल्लुक़ पैदावारी सरगर्मियों से होता है और गैर पैदावारी सरगर्मियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो मुआशियात में गैर पैदावारी सरगर्मियाँ जो है वो एक साइड पे रख दिए जाते हैं और पैदावारी सरगर्मियों को मुआशियात में मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है गैर कारोबारी सरगर्मियाँ, जिसे इंग्लिश में नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहते हैं, और दूसरा किस्म है कारोबारी सरगर्मियों का, जिन्हें इंग्लिश में बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो गैर कारोबारी सरगर्मियाँ जो है ऐसी तमाम इंसानी सरगर्मियाँ जो ऐसे मादी सिला के लिए की जाएँ जो पहले से तयशुदा हो, गैर कारोबारी सरगर्मियाँ कहलाती है। मिसाल के तौर पर सरकारी और निजी तजारती और सनती कारकुनों और मुलाजिमीन की फ़राइज़ की अदायगी, या किसी प्रोफेसर और टीचर्स वगैरह की तनख्वाह की अदायगी, या किसी सिपाही की अदायगी जिनकी तनख्वाह पहले से तयशुदा होता है। तो इस तरह की सरगर्मियों को गैर कारोबारी सरगर्मियाँ कहते हैं क्योंकि इनमें मुनाफा नहीं कमाया जाता, बल्कि इन सरगर्मियों की जो सिल्ला होता है वो पहले से तयशुदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोफेसर है जो कि माहाना 60 या 70 हज़ार रुपये कमा रहा होता है। ये इनकी फ़िक्स तनख्वाह होती है और हर महीने के आखिर में उसको फ़ीस तनख्वाह मिलती है। तो दूसरा किस्म है कारोबारी सरगर्मियाँ, जिसे इंग्लिश में बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहते हैं। कारोबारी सरगर्मियों से मुराद ऐसी तमाम मुआशी सरगर्मियाँ हैं जो नफ़ा कमाने के लिए इख्तियार की जाएँ। मिसाल के तौर पर काश्तकार का अनाज पैदा करना, एक सनतकार का मसनूआत तैयार करना, इसी तरह एक ताजिर का अशिया फ़रोख्त करना वगैरह कारोबारी सरगर्मियाँ कहलाते हैं। क्योंकि काश्तकार, सनतकार और ताजिर नफ़ा के लिए मसरूफ़ अमल है जिनका मुआवजा तय नहीं होता। नफ़ा ज़्यादा भी हासिल हो सकता है और कम भी, और बाज़ औक़ात नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मुख्तसरन ये कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर जो इंसान काम ज़्यादा करेगा तो उसको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, और अगर वो मेहनत जो है कम करेगा तो उसका जो मुनाफा है वो भी उसको कम मिलेगा, और बाज़ औक़ात नुकसान भी उसको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मुआशियात जो है वो कारोबारी सरगर्मियों को ज़्यादा फोकस करता है और इसीलिए माहिरीन मुआशियात ने कारोबार की मुख्तलिफ़ तरीफ़ें बयान की है, जिनमें से बाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला तारीफ़ है एल.एच. हेनले का, जो कि एक माहिरीन मुआशियात है, जिसका कहना है कि कारोबार ऐसा इंसानी अमल है जिसमें अशिया की खरीदो फ़रोख्त के ज़रिए पैदाइश दौलत या इसका हुसूल हो।
इसी तरह एक और माहिरीन معاشیات प्रोफेसर डीकले का कहना है कि हुसूल दौलत के लिए इख्तियार किए जाने वाले तमाम मशाइल कारोबार कहलाते हैं। इसी तरह एक और माहिर मजमून का कहना है कि वो तमाम माशी मशागिल जिनका मकसद अशिया व खिदमात के ज़रिए हुसूल दौलत हो कारोबार में शामिल है। तो कारोबार की आसान तारीफ़ यह है कि कारोबार इन सारे अफ़आल पर मुहित है जिसमें फ़र्द वाहिद या अफराद मिलजुल कर अशिया और खिदमात की पैदावार और फ़रोख्त में आमदनी हासिल करने के लिए हिस्सा लेते हैं। यह बात जहन में रहे कि कारोबार में इंसान की सिर्फ ऐसी सरगर्मियाँ शामिल होती है जो अहलाकी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हों। इसी तरह ममनुआ अशिया का कारोबार, स्मगलिंग और ज़हीरानंदोज़ी वगैरह से मुतल्लिक़ सरगर्मियाँ कारोबार में शामिल नहीं। तो दोस्तों, माशियात में कारोबार को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है सनत, जिसे इंग्लिश में इंडस्ट्री कहते हैं, और दूसरा है कामर्स। सनत कारोबार का एक अहम शुबा है। वो तमाम सरगर्मियाँ सनत में शुमार होती है जिनका तल्लुक़ अशिया व खिदमात की पैदावार से हो। इसी तरह ज़राअत, कानकनी, माहीगीरी, करहानादारी वगैरह सब सनतें हैं। ऐसे अजर जो अशिया पैदा करते हैं सनतकार कहलाते हैं। माशियात में सनत को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है इब्तिदाई सनत, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं, और दूसरा है जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। इब्तिदाई सनत से मुराद वो तमाम सनतें हैं जिनका ताल्लुक़ खाम पैदावार हो। ज़राअत, कानकनी, माहीगीरी और जंगलबानी वगैरह इब्तिदाई सनतें हैं। इब्तिदाई सनत में इंसान खुद कोई चीज़ पैदा नहीं करता, बल्कि वो एक मखसूस अमल के ज़रिए कुदरती वसाइल के पोशीदा ख़जाने हासिल कर लेता है। मिसाल के तौर पर किसान ज़मीन पर ज़राअत का एक मखसूस अमल करता है जिसके नतीजे में फसल पैदा होती है। किसान ने खुद कोई नई चीज़ पैदा नहीं की, बल्कि कुदरत की पैदा करदा अशिया को एक मखसूस अमल के ज़रिए हासिल किया है। इसलिए इब्तिदाई सनत को इस्तिहराजी सनत भी कहा जाता है। और दूसरा है सानवी सनत, जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। सानवी सनत से मुराद वो अमल है जिसमें हम माल को ज़्यादा मुफीद शक्ल में मुंतकिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कंदम ज़राअत के मरहले में इब्तिदाई सनत की पैदावार है, मगर जब इससे रोटी प्लांट पर रोटी या किसी बेकरी में डबल रोटी तैयार की जाती है तो रोटी और डबल रोटी तैयार करने का अमल सानवी सनत में शुमार किया जाएगा। अब दोस्तों, हम कमर्स की तरफ आते हैं, जो कि आज के हमारे इस वीडियो का असल मौजू है। तो कामर्स कारोबार का दूसरा अहम शुबा है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कामर्स से मुराद तिजारत लिया जाता है, लेकिन ये एक वसी इस्तिलाह है। कामर्स से मुराद वो तमाम माशी मशागिल है जो अशिया को जाए पैदाइश से आम सरीफिन तक पहुँचाने में मदद देते हैं। इन मशागिल में अशिया की खरीदो फरोख्त, ज़राए नकल व हमल, बेंकारी, बीमाकारी, ज़हीराकारी और इश्तहारबाजी वगैरह शामिल है। कामर्स की तारीफ़ की वजाहत एक मिसाल से भी दी जा सकती है। फ़र्ज़ करें एक क्लॉथ मर्चेंट तोप फरोश है। कपड़े की खरीद के लिए उसे सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। वो सरमाया अपनी ज़ाती ज़राए से भी हासिल कर सकता है और बैंक या दूसरे मालियाती इदारों से भी कर्ज़ ले सकता है। सरमाए का बंदोबस्त करने के बाद वो कपड़े की मुख्तलिफ़ मंडियों से कपड़ा खरीदता है। कपड़े की खरीद के लिए दलालों और एजेंटों की खिदमत हासिल करता है। मुख्तलिफ़ मंडियों से खरीदा हुआ कपड़ा अपनी दुकान तक लाने के लिए वो नकल व हमल के किसी ज़रिए का बंदोबस्त करता है। अगर वो नकल व हमल के नुकसान से बचना चाहता है तो वो कपड़े की सफरी बीमा पॉलिसी हासिल करता है। जब कपड़ा इसकी दुकान में पहुंच जाता है तो ज़रूरी नहीं कि यह फ़ौरन ही फ़रोख्त हो जाए, बल्कि हो सकता है कि उस वक़्त कपड़े की ज़्यादा तलब ना हो और कुछ अरसे के लिए इसका ज़हीरा करना पड़े। तो तोप फरोश से कपड़े परचून फरोश ख़रीदते हैं और परचून फरोशों से कपड़ा आम सरीफिन खरीदते हैं। तो कपड़े की खरीद व फरोख्त के तमाम मराहिल यानी तोप फरोश का कपड़ा खरीदने के लिए सरमाया हासिल करना, कपड़े की खरीद के लिए दलालों की खिदमत हासिल करना, खरीद करदा कपड़े को अपनी दुकान तक लाने के लिए मुनासिब ज़रिया नकल व हमल का इस्तेमाल करना, दौरान सफ़र के नुकसानात और गोदाम में पड़े हुए कपड़े के नुकसान से बचने के लिए बीमा हासिल करना, मौजू कीमत पर कपड़ा फ़रोख्त करने के लिए इसका कुछ अरसे के लिए ज़हीरा करना, हुर्दा फ़रोश को कपड़ा फ़रोख्त करना और हुर्दा फ़रोश को आम सरीफिन को कपड़ा फ़रोख्त करना वगैरह कामर्स के ज़मरे में आते हैं। एक माहिर मुआशियात तोमस के मुताबिक कामर्स ऐसे तमाम माशी मशागिल का मजमुआ है जो तैयारशुदा माल की खरीद फ़रोख्त, तबादले या तकसीम के सिलसिले में इख्तियार किए जाएँ। कामर्स की आसान तारीफ़ यह है कि कामर्स से मुराद वो तमाम माशी मशागिल है जो अशिया को जाए पैदाइश से आम सरीफिन तक पहुँचाने में मदद देते हैं, और इन मशागिल में अशिया की खरीद व फरोख्त, ज़राए नकल व हमल, बेंकारी, बीमाकारी, ज़हीराकारी और इश्तहारबाजी वगैरह शामिल है। तो दोस्तों, माशियात में कामर्स को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा है तिजारत और दूसरा हिस्सा है मावीनीन तिजारत, जिस पर अगली वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।
اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسے کمنٹ لسٹ میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ لسٹ میں ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ اپڈیٹڈ ہونا چاہتا ہے تو نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمیں سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ ہم جب نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔